लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स, लिमिट्स एक तरीके से इज अ टूल टू फाइंड स्लोप। ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आप बोल सकते हो इज द स्लोप ऑफ फंक्शन। ठीक है, आपके लिए समझने के लिए मान लो एक फंक्शन है, एक कर्व है, मान लेते हैं ये एक फंक्शन है, इससे एक टेंजेंट लाइन जो बनती है, टेंजेंट टू कर्व, दिस इज स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका एक तरीके से लिमिट्स है। स्लोप निकालने के लिए हम लिमिट्स की हेल्प भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं। क्लियर? ठीक है। वैसे तो ये लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की थ्योरी वाला पार्ट बहुत डिटेल में जा सकता है, बट उतना हमारे लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं हम। लिमिट्स जो होती हैं उसको हम लिखते हैं LIM, मतलब लिमिट। दो तरीके की होती हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी होती है RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट निकाली जाती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। लिमिट होती है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम वैल्यू x1, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कर्व की क्या वैल्यू होगी वो लिमिट बताता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x1, इमीडिएट राइट ऑफ x1। LHL RHL जो है, मतलब हम जिस भी पॉइंट पर ढूंढ रहे हैं लिमिट वैल्यू, उसका इमीडिएट लेफ्ट अगर डालते हैं तो कर्व की वैल्यू क्या मिलेगी, इमीडिएट राइट वैल्यू डालते हैं तो कर्व की वैल्यू क्या मिलेगी। इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट से मतलब है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत माइन्यूट सा फर्क, इतना माइन्यूट कि अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू बन जाए। इमीडिएट लेफ्ट या राइट का मतलब है वैल्यू so close to x1 that
अप्रॉक्स वैल्यू x1 ही बन जाए। इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट? एक एग्जांपल दे देता हूँ। इमीडिएट लेफ्ट मतलब 5 के लिए अगर मेरे को इमीडिएट लेफ्ट सोचना है तो आप लोग बताना कोई एग्जांपल। 5 का इमीडिएट लेफ्ट, 5 का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? 5 एक x1 है, उसका इमीडिएट लेफ्ट ढूंढना है, कोई आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? 4, 4.9, 444। ठीक, यहाँ पर बोला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वापस से फंक्शन बन जाए। तो अगर मैं 5 के लिए इमीडिएट लेफ्ट 4 बोलता हूँ तो 4 अप्रॉक्सीमेटली 5 नहीं बनता। 4.99999 कितना भी बोल सकते हो, 4.9 भी 5 बन जाता है। 4.99 बोल दो, वो इमीडिएट लेफ्ट में चला जाएगा। इमीडिएट राइट को जाना हो 5.001 इमीडिएट राइट कि अगर वैल्यू डाली भी फंक्शन में तो भी वो इतना ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस आए कि अप्रॉक्सीमेटली वही बोलते हैं। आगे करते हैं। ये लिमिट्स काम में क्या आती हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है अगर वो बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और जो फंक्शन की वैल्यू है उसके भी बराबर हो, मतलब कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x से छोटी वाली वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का मतलब x से बड़ी वाली वैल्यू, फंक्शन का मतलब x के बराबर वाली वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड हमने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा? एक फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है? इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट नॉट क्लियर, संगीने भी समझ में आ जाएगा आगे जब क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस वर्ड पहले देखा है हमने, नहीं देखा? कहीं पर कोई टॉपिक समझाते वक्त कॉन्टिन्यूअस का रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अच्छा, आई एज्यूम नहीं पढ़ा, सीरीज में था। सीरीज ये कौन सी सीरीज है? दो मतलब निकलते हैं। अगर आप स्टैट्स वाला सीरीज बोल रहे हो हिमानी, डिस्क्रीट सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो वो वाली सीरीज नहीं है। ग्राफ से रिलेटेड, रिलेटेड टू ग्राफ्स। कॉन्टिन्यूस का मतलब व्हेन फंक्शन या फिर कर्व डज नॉट ब्रेक we can draw the curve in one go without lifting the pen। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कोई ग्राफ या कर्व या फंक्शन प्लॉट कर पाऊँ बिना अपना पेन उठाए
तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जैसे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, एक ही फ्लो में बनता जा रहा है। सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, हमने 6-7 तरीके के फंक्शंस पढ़े। कोई एक फंक्शन याद है जो आपका वन गो में ना बन रहा हो, वन गो में ना बन रहा हो? नहीं याद? देखो साथ साथ में चीज़ें बताते जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नया चैप्टर है, सारी चीज़ें नई हैं। पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, पीरियोडिक फंक्शन तो संज्ञा मुझे नहीं याद मैंने क्या पढ़ाया पीरियोडिक में। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अगर मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊं, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ, बनता ही जा रहा है बिना कहीं पर ब्रेक हुए, कॉन्टिन्यूस है। कॉस एक्स का ग्राफ भी सेम चलता ही जा रहा है। tan एक्स और कॉट एक्स को देखो, यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस नहीं है। सेक कॉट वगैरह को देखो, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये बना, फिर ये बना, ब्रेक होता जा रहा है। रिलेशन फंक्शंस में भी हमने जो पढ़े थे फंक्शंस, उसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन चलता ही जा रहा है बिना रुके, कॉन्टिन्यूस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमने पढ़ा वो ब्रेक होता होता चल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया कॉन्टिन्यूस होना ना होने का मतलब? कॉन्टिन्यूस होने ना होने का मतलब समझ में आ गया? ठीक, एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। फंक्शन है हमारे पास 2x+3, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 4। मतलब कि वैल्यू निकालो फंक्शन की एट x इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर क्या मिलेगा इसका? 11। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? लिमिट की शॉर्ट फॉर्म LIM, दिस इज लिमिट। लिमिट किसकी निकाल रहे हैं? फंक्शन की। ठीक है, यहाँ कोई ऐसे ब्रैकेट नहीं आता, नॉर्मल लिख देते हैं लिमिट फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 4। इसको लिखने का तरीका, लिमिट के नीचे आता है x, एक एरो और वैल्यू। लिमिट x एरो 4 और यहाँ पर आ गया 2x+3। लिखने का तरीका समझ में आया? इसको बोलते किस तरीके से हैं? लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू 4।
क्या बनेगा, जैसे ही आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, ये जैसे चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 4 2x प्लस 3, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, बट जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट करी फंक्शन में, पीछे का ये चीज़ हट जाएगी। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी 2 इंटू 4 प्लस 3, पीछे से ये पार्ट हट जाएगा। इसका मतलब होता है कि हमको वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 4। ये बना 8 प्लस 3 11। क्लियर। ये सिंपलेस्ट टाइप था एक लिमिट निकालने का। सबसे पहली चीज़, लिमिट निकाल रहे हैं मतलब वैल्यू निकाल रहे हैं इस पर, x की इस वैल्यू पर इज इक्वल्स टू नहीं लगाते, एरो लगाते हैं, और ये फंक्शन है। टेंड्स, TEND है ये, टेंड्स TEND। और इसका मतलब कि जब ये वैल्यू हो तो इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पूरे टॉपिक में लिमिट्स में सिर्फ एक बात का ध्यान, वी कैन नॉट पुट वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन, कैन नॉट, कब, इफ लिमिट x टेंड्स टू a ले लेते हैं, कोई वैल्यू है, ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 0। अगर हमको लिमिट पुट करने के बाद 0 अपॉन 0 मिलता है, मतलब न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। In this case, we have to simplify the function so that we will not be getting limit of function is equals to 0 by 0। और जो ये वाली चीज़ है ना, इसी चीज़ को हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 0 बाय 0 ना मिले। समझ में आया? ठीक है, एक्सरसाइज पर आ जाओ एक बार। अच्छा, कुछ मेरे को जितना याद है अभी फ़िलहाल, कुछ तरीके लिख देता हूँ आपके लिए। पहला, हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि फैक्टराइज करा, ब्रैकेट्स बनाए एंड ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो गई कुछ टर्म्स। सिंप्लीफाई, हम क्या कर सकते हैं, हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज, यहाँ आपको पता चलेगा
कि रैशनलाइज न्यूमरेटर भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन हम न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज का सिंपल सा मतलब कि रूट्स हटा सकते हैं। कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई हो रही हो, इस चैप्टर की अपनी भी कुछ आइडेंटिटीज हैं। बाय चांस ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है बीच में, तो ट्रिग्नोमेट्री की भी कोई आइडेंटिटी बीच में लगा सकते हैं। कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे। और फिर भी कुछ नहीं बनता तो हमारे पास, गैस कर सकते हो क्या बचा ऑप्शन? इतने सब के बाद भी हमारे पास 0/0 फॉर्म मिलेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? मैथ्स की सबसे कॉमन चीज जो हमेशा करते हैं, एनी आइडिया? +1 बोथ साइड्स, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो सब फैक्टराइज में एज्यूम कर लिया मैंने, रैशनलाइज या फैक्टराइज में। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है प्लस माइनस करने की। मल्टीप्लाई डिवाइड की फिर भी पड़ सकती है, बट प्लस माइनस की नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू में सिद्धार्थ कुछ भी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन, समझे? फ्रैक्शन से क्या मतलब? सबसे कॉमन चीज मैथ्स में जो हमेशा करते हैं, लेट। कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो लेट कर लेंगे कुछ। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, उनको क्या मेंशन करना। इस चैप्टर की जो आइडेंटिटीज हैं उनको देखते हैं, थोड़ी बहुत ही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आइडेंटिटीज। पहला, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हों चाहे माइनस हो रहे हों तो हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। पहले फंक्शन में अलग, फिर प्लस या माइनस, और दूसरे फंक्शन में अलग। सेम चीज हम मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मान लो दो ब्रैकेट्स हैं, तो पहले में अलग इनटू दूसरे में अलग। डिवीजन में कर सकते हैं नहीं कर सकते? सोच के देखो, डिवीजन में भी पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? कोई गेस नहीं? डिवीजन में भी पॉसिबल है। लिमिट का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने वैल्यू उठा के डाल दी। मैंने x की वैल्यू 8 डाल दी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, बस 0/0 नहीं मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। यहाँ तक की चीज़ क्लियर? ये तो थी नॉर्मल सी बात। अब आती है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी में नहीं आती, ये नॉर्मल अलजेब्रा है कि अगर प्लस में या माइनस में कोई दो चीज़ें हैं लिमिट्स में तो सेपरेट हो सकती हैं, मल्टीप्लाई में है सेपरेट हो सकती है, डिवीजन में है सेपरेट हो सकती है। कॉन्वर्स भी एप्लीकेबल है।
अलग अलग है फ्रैक्शन में तो कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अलग अलग है तो कंबाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस अलग अलग है कंबाइन कर सकते हैं। बुक में है ये चीज़, अगर नहीं होगी सुधार तो नोट करोगे अभी? नहीं है बुक में। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये तीन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ साइन x बाई एक्स में, ध्यान रखना x साइन का एंगल x, डिनोमिनेटर में x, जो एंगल जो चीज़ यहाँ चल रही है वही चीज़ यहाँ, वही चीज़ यहाँ। 0 पुट करूँगा साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 0 होता है, 0 अपॉन 0 अवॉइड करनी पड़ती है हमको सिचुएशन। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, आंसर इज 1। अगर ये सिचुएशन हो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0, ये भी आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी। इसका आंसर होता है 0। इस वाली आइडेंटिटी को अवॉइड करने की कोशिश करना कि अगर आपको क्वेश्चन में कॉस गिवन है, कन्वर्ट इनटू साइन, यूजिंग cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा अवॉइड करना कि cos वाली आइडेंटिटी ना लगाओ। जैसे sin x अपॉन एक्स होता है वैसे ही tan x अपॉन एक्स होता है, आंसर इज 1। एक और आइडेंटिटी, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब जो वैल्यू यहाँ चल रही है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू, जो यहाँ x चल रहा है वही यहाँ पर x चल रहा हो। ऐसा ना हो कि 2x करके हो या यहाँ कुछ और हो, जो वैल्यू हम डाल रहे हैं x की वही वैल्यू की पावर यहाँ पर होनी चाहिए, वही नीचे होना चाहिए। तो बनता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। क्लियर यहाँ तक, ये चार फॉर्मूलेज। इन चारों फॉर्मूलेज में जो मैंने लिखा उसमें मतलब ये है कि जहाँ पर ये पहली बात तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो लिखा हुआ है, जो x चल रहा है जो भी ये है, मतलब 2x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। यहाँ अगर 5x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वही सेम यहाँ, वही सेम यहाँ। ये x x x सेम, a a a सेम, और ये दो n की वैल्यू सेम, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। पक्का क्लियर ना सबको? चलो एक्सरसाइज निकाल लो एंड सिद्धार्थ, ये सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे बुक में। तो बुक में से देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1,
आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आंसर नंबर 1 तो बहुत इजी है। आंसर बताओ इसका। लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, आंसर इज 6। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। आंसर नंबर 2, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना। लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। क्या मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। याद करो जो पीछे पॉइंट लिखवाया था कि हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम x की वैल्यू ना डाल सकते हैं। x की वैल्यू डाल सकता हूँ या नहीं? सिद्धार्थ नो, संज्ञा नो, बाकी स्टूडेंट्स बताओ बताओ। पेज नंबर क्या है सिद्धार्थ? 301। गौरी नो, ठीक है। 22/7 माइनस 22/7 हमें ज़ीरो मिल रहा है या 0/0 मिल रहा है? हमें ज़ीरो मिल रहा है। 0/0 थोड़ी मिल रहा है। तो लिख सकते हैं 0/0 को अवॉइड करना है। 0 का मतलब होता है 0/1। ठीक है, सो 0 मिल रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/0 वाली कैटेगरी मिल रही हो बाय चांस, समथिंग डिनोमिनेटर में 0, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि ये भी हमारे मैथ्स के एक्सेप्शन तरीके से हो जाती है। तो अवॉइड करना कि डिनोमिनेटर में 0 ना मिले, और 0/0 तो बनाना ही नहीं है। पीछे आंसर पाई माइनस 22/7 है। कोई बात नहीं, पाई माइनस 22/7 कर लो, पाई की वैल्यू भी तो सेम है। आंसर 0 पॉसिबल है। एक ही तो बात हो जाएगी। 22/7 कोई बात नहीं, आप 0 लिख सकते हो इसको। आंसर नंबर 3। 3 का आंसर बताना जल्दी से। पाई, ठीक है। 4th का आंसर? आंसर नंबर 4th, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, आंसर 19/2। आंसर नंबर 5, इसमें बताओ क्या करें। लिमिट जा रही है x से -1, ब्रैकेट में है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब अगर मैंने -1 डाला तो ये बनेगा 1, ये बनेगा -1, और ये बनेगा 1, और नीचे बनेगा, अच्छा ये तो नॉर्मल ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। ये बनेगा -1 -1 प्लस 1 अपॉन -1 1 अपॉन -2 -1/2। माइनस साइन को ऊपर कैरी कर लेना। आंसर नंबर 6 में आएगा मजा।
आंसर नंबर 6 में 0/0 फॉर्म बन रही है, बताओ क्या करा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। लेट करेंगे, क्या लेट करें? x b a नहीं, हमें प्रॉब्लम क्या दे रहा है? हमें प्रॉब्लम दे रहा है ये x प्लस 1, क्योंकि ना तो मैं इसकी पावर ओपन कर सकता हूँ, और अगर ये सिंगल टर्म होती तो फिर भी आइडेंटिटी लग सकती थी। तो मैं लेट कर लूँगा x प्लस 1 को y। अगर x प्लस 1 y है, अगर x प्लस 1 y है, इस केस में अगर x की वैल्यू 0 है, देन y की वैल्यू क्या होगी? 1। ये बात सबको समझ में आती है? अब हम इस क्वेश्चन को y की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, हर जगह से x हटा देंगे। लिमिट जो x टेंड्स टू 0 जा रहा था उसको मैंने बनाया y टेंड्स टू 1। x प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया y की पावर 5 माइनस 1 तो एज इट इज, और नीचे x की जगह क्या आ जाएगा? x बिकम्स y माइनस 1। यहाँ तक क्लियर? 0/0 से कैसे पता है? 0/0 से कैसे पता चलेगा? मतलब स्मृति, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। अभी भी 0/0 है, हाँ बता रहा हूँ उसके बाद। स्मृति, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसके बाद ये चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिटी के जैसा लगेगा आपको। आइडेंटिटी का मैं लिख ही देता हूँ दोबारा से। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। कुछ कुछ रिलेट हो रहा है? x वेरिएबल था, y आ गया उसकी जगह, a हमारे पास 1 चल रहा है, ये y सेम है, a सेम चल रहा है, बस यहाँ a की पावर में भी सेम n होना चाहिए। y की पावर में 5 है, 1 की पावर भी 5 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी मैच हो गई है, तो आंसर क्या मिलेगा? वैसे तो अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूं तो 0/0 मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी मुझे आंसर क्या मिलेगा? n मतलब 5, a मतलब 1, पावर n माइनस 1, 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ थोड़ा, इसमें भी 0/0 मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू कैसे डाली है सिद्धार्थ? वैल्यू नहीं डाली मैंने, आइडेंटिटी यूज करी है। वैल्यू डाल के तो 0/0 मिल जाता ना, मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी।
बताओ यहाँ पर भी 0/0 मिल रहा है, वैल्यू नहीं डाल सकते, क्या करें? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्योंकि ये नॉर्मल पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब वैसे तो ये पावर 2 है, मान लो पावर 3, पावर 4, पावर 5 कुछ होती तो पावर 3 में हमने हिट एंड ट्रायल मेथड करा था कि हम पहले वैल्यूज डाल के देखते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3, और फिर जिससे हमको आंसर 0 मिल जाता है उससे लॉन्ग डिवीजन मेथड करके डिवाइड करते हैं। याद है हिट एंड ट्रायल? याद है हिट एंड ट्रायल? अब मान लो ये पावर 3 होती तो आप कहाँ तक वैल्यूज डालते रहते हैं? तो ध्यान रखना, आपको x की वैल्यू 2 पुट करने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 मिल रहे हैं। 3x² -x -10 इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 पुट करने पर मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। दैट मीन्स 2 is the zero of polynomial। अगर 2 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है दैट मीन्स x -2 is the factor of polynomial। ये दो बातें समझ में आई? 2 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है और 2 को इस साइड ले जाते हैं तो x -2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर x -2 इसका फैक्टर है दैट मीन्स x -2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं x -2 से। फिलहाल ये तो स्क्वायर में है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बट पावर अगर ज़्यादा होती तो हम कोफैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इस ये वाला नंबर जो है ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, इसी से लेके डिवाइड कर दो। सो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे बताना? यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में 6 और 5 बनेगा ना, -6 + 5। संज्ञा ध्यान रखना, यहाँ माइनस चल रहा है, दोनों नंबर्स के ऑपोजिट साइंस होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से आपको मिलेगा 3x कॉमन निकालेंगे, बचा x -2 और मल्टीप्लाई में 3x + 5 अपॉन x² -4 मतलब x + 2 x -2, x -2 x -2 कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x + 5 अपॉन x + 2। x -2 की वजह से हमें यहाँ 0 मिल रहा था और यहाँ 0 मिल रहा था, हमने ये दोनों चीज़ें हटा दी। अब 0/0 वाली दिक्कत नहीं होगी, 5x होगा। अच्छा, अब 0/0 वाली दिक्कत नहीं होगी। 3 × 2 + 5, 2 + 2, 6 + 5 11 अपॉन 4।
क्लियर? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप कर सकते हो। 10th को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, 10th मैं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9, 10th मैं करवाऊंगा। 11th आप लोग कर सकते हो। 12th आप लोग कर सकते हो। 13th मैं कराऊंगा, 14th मैं कराऊंगा। प्लीज टेल 8th अगेन। सिद्धार्थ 8th के अंदर फैक्टराइज हो जाएगा नॉर्मल, 0/0 फॉर्म बन रही है ना, फैक्टराइज कर दो। फिफ्टीन मैं कराऊंगा, 16th 16th आप लोग कर सकते हो। उसके बाद ये सारे मेरे लिए बचे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, और एक बीच का क्वेश्चन कोई मैं करा देता हूँ। जो एफ होता है उसमें हम x की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं या नहीं, मतलब कहाँ पर? फिलहाल तो एफ कहीं आएगी ब्रैकेट में। अगर आप कोई वैल्यू डाल रहे हो तो मेंशन कर दो वहाँ पर। जब तक वो x की टर्म्स में है तब तक एफ रहेगा। जब आप उसकी वैल्यू डालना चाहो, x की वैल्यू डालना चाहो, तब उसमें f ऑफ मान लो 2 डाल रहे हो तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, और फिर पूरे फंक्शन में 2 की वैल्यू लग जाएगी। आंसर नंबर 15 बता देता हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई पाई माइनस x। अब क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा चल रहा है, मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकता। लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन p अपॉन p होता है 1, बट मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर तो मान लो सेम एंगल्स हैं, बट यहाँ पर भी सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं इस साइन पाई माइनस एक्स को क्वाड्रेंट बेसिस पर चेंज करके साइन एक्स बना भी दूं तो भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ये तो साइन एक्स बन गया बट नीचे कहीं एक्स नहीं है। दूसरा, साइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर पाई चल रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशन में करेंगे लेट। क्या लेट कर सकते हैं बताओ? अच्छा, कभी भी अगर लेट करना हो तो ज़्यादा मत सोचना। ये लिखा हुआ है ना x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई, इसको सोचो x की वैल्यू पाई, x इज इक्वल्स टू पाई। अब इसको लिखने के दो रास्ते हैं, या तो x माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0 या पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिलेक्ट एनी वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो अच्छा लगता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ पिक कर लो। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में पाई माइनस एक्स ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं पाई माइनस एक्स को लेट कर लेता हूँ। पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है और x टेंड्स टू पाई होगा, देन y टेंड्स टू, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई की जगह y टेंड्स टू 0। जिसको समझ में नहीं आया वो ये सोचो x टेंड्स टू पाई था, सॉरी ये इज इक्वल्स टू 0 की जगह इज इक्वल्स टू y। x टेंड्स टू पाई है, x की जगह y डाला, पाई डाला, पाई माइनस पाई 0, y की वैल्यू आ गई 0। लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस एक्स की जगह आ गया y अपॉन पाई कांस्टेंट है एज इट इज, पाई माइनस एक्स की जगह आ गया y। ये आइडेंटिटी ध्यान से देखो, यहाँ y चल रहा है, यहाँ एंगल में y है, नीचे भी y है। कांस्टेंट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के, कितना बन जाएगा? 1 अपॉन पाई, कांस्टेंट बाहर निकल गया और अंदर मेरे पास बचा लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y। ये सीधा सीधा आइडेंटिटी 1 अपॉन पाई इंटू 1, आंसर इज 1 अपॉन पाई। क्लियर? ठीक है, किसी को और अगर कुछ डाउट हो यहाँ पर एक 15th भी ऐड कर लेना, 15। किसी को अगर और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं, इसके आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। आज जो हमने करा बहुत बेसिक चीज़ें थी लिमिट्स पर, ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो जो क्वेश्चंस बीच बीच में छुड़वाए हैं एंड आगे के क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम डेरिवेटिव्स पर चलेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर। बाय।